हम कुआं खोदते हैं, बोर मारते हैं, तो कभी कभी पानी नहीं लगता 200-400 फुट, खोदते चले जाते हैं और उस कुआं की मिट्टी में बहुत नीचे चले जाएं तो भी वहाँ से जब हम मिट्टी निकालते हैं, भरते हैं, तो बहुत सारे मिट्टी में कीड़े मकोड़े निकलते हैं जो हम बाहर लाते हैं। देखिए 50 फुट नीचे मिट्टी में दबे हुए, जिन्हें कौन हवा दे रहा था, कौन भोजन दे रहा था, वो तो हमने कुआं खोदा तब समझा कि नीचे भी कीड़े मकोड़े रहते हैं जो हमें दिख ही नहीं रहे थे जब से। इस बात से प्रमाण मिलता है कि भगवान जहां भी तुम जाओगे वहां पहले से मौजूद है, वो आता जाता नहीं है कहीं से। हम भगवान को बुलाएं और वो आए तो ये तो भगवान का छोटापन हो जाएगा, और हम भगवान को भगाएं और वो भाग जाए, ये भी छोटापन हो जाएगा। ये तो आप लोग कर सकते हैं, ऐसा बुलाने से आ जाओ, भगाने से भाग जाओ, क्योंकि आप जीव हैं और भगवान ब्रह्म है। भगवान में और हम में क्या फर्क है? हम एक देशीय हैं और भगवान सर्वदेशीय है। जितना संपूर्ण ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड में भगवान का एक पैर आता है, इतना बड़ा भगवान है। अनंतो न गति ब्रह्म। ब्रह्म परमात्मा कैसे हैं? तो कहा भगवान अनंत हैं, उनका कभी अंत होता? हवाई जहाज थक जाएं। आप देख रहे हैं ना, कितने सारे रॉकेट आकाश में छोड़े जा रहे हैं। कोई चंद्रमा तक जाके फेल हो गया, कोई मंगल ग्रह पे जाकर फेल हो गया। अभी कोई आकाश को भी ढूंढ नहीं पाया है। चंद्रमा तो पास में ही है और मंगल ग्रह तो और भी पास में है, सूर्य ग्रह भी पास में ही है। आकाश की कोई था नहीं ले पा रहा है, इसीलिए आकाश में भ्रमित परमात्मा, निर्मित परमात्मा की कोई पता कैसे लगा पाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं रसो वेन गतो न शंतम। भगवान कहते हैं मुझे ढूंढने के लिए जिंदगी तुम्हारी खत्म मत करो, किसी संत के चरणों में चले जाओ, उसी में मैं तुम्हें दिख जाऊंगा। ब्रियतो संत भूतश्च आत्मनम यत देवः। संत में ही भगवंत प्रकट हो जाते हैं। देखिए एक और सुनिए, एक कच्चा खरबूजा ले आओ, एक पका खरबूजा ले आओ। कच्चे खरबूजे को नाक से लगा के सूंघ सूंघ के मर जाओ, पर खुशबू आने वाली खरबूजा वो भी है। और पका हुआ खरबूजा ले आओ, नाक से लगाने की जरूरत नहीं है, दूर से खुशबू आएगी। अच्छा अचार का आम ले आओ और पका हुआ आम ले आओ। अचार के आम को आप नाक में बांध के सो जाओ, खुशबू नहीं आएगी। और पके हुए आम को फ्रिज में ताला डाल दो तो भी खुशबू आएगी। कच्चा अमरूद ले आओ, कितने भी सूंघो नहीं खुशबू आएगी। और पका हुआ अमरूद, जाम फल, पेरू ले आओ, खुशबू रोकने से भी रुकने वाली नहीं। और है अमरूद, अमरूद अमरूद ही है। जब छोटा रहता तो भी लोग उसको वही बोलते हैं कि ये जाम है, ये पेरू है, ये खरबूजा है, ये आम है। नाम नहीं बदलता उसका, पर उसका स्वरूप बदलता है, गुण बदलता है, उसका रस बदलता है। ऐसे ही एक सामान्य इंसान जो होता है उसमें खुशबू नहीं रहती है, वो माया से ग्रसित है। और वही इंसान जब संत साधु बन जाता है तो वो खरबूजा हो जाता है, पका हुआ, तो वो खुद भी सुगंधित रहता है और कच्चे खरबूजों को भी अपनी खुशबू से पकाता रहता है। ये संत की महिमा है, ये गुरु की महिमा है। अब इस महिमा को बताएं किसको? सवाल ये उठता है। भाई कुछ लोग संत की महिमा मानते हैं और कुछ लोग संत को नहीं मानते, उसे संत में भी स्वार्थ नजर आता है। तो अब इस महिमा को बताएं किसको? तो भगवान तुलसीदास जी कहते हैं
जो जाने ताहे देव जनाई। जो संत की महिमा, गुरु की महिमा जानना चाहता हो, उसे गुरु महिमा को पूरा बताकर उसका उद्धार कर देना चाहिए। जो नहीं जानना चाहते उन्हें छोड़ दो। एक दिन भगवान उन्हें भी सद्बुद्धि प्रदान करेगा। संत के बगैर किसी की आज तक गति नहीं हुई है, साधु के बगैर। बोलिए, अभी 4 महात्मा के बारे में चर्चा चल रही थी, भगवान के बारे में। तो भक्त ने संत से पूछा कि एक राम वो दशरथ के घर जाए, एक वो राम है, और एक वो राम है जिसने दुनिया बनाई है, एक वो राम है जो दुनिया से भी न्यारा है। अच्छा, एक वो राम है जो दुनिया में समाया हुआ है। कौन को सही माने, कौन को गलत माने? तो साधु ने तो कहा कि सब में एक एक शब्द है, तो ये सब जगह जो दिख रहा है वो एक ही है। और एक की जगह पर तू ऐसा भी लगा सकता था कि राजा दशरथ का जो पुत्र है वही राम, जगत को बनाने वाला वही राम, जगत में समाया हुआ वही राम, और जगत से न्यारा भी वही राम, तो भी तू समझ लेता। तू समझने आया है तो समझने के लिए बहुत सारा ज्ञान होता है, और तू ऐसे ही टांग मारने आया महात्मा में, तो कितना भी समझाओ फिर कुछ समझ में आने वाला नहीं। एक पंडित जी थे, वो पंडित जी है, जिस गांव में जाते वो बोलते मैं आज तक किसी से हारा नहीं। फिर कुछ और पंडित जी आए, उन पंडित जी ने पूछा भाई ऐसा क्या है तुझ में कि तू हारा ही नहीं कभी? तो जो पंडित जी ने कहा कि मैं कभी हारा नहीं किसी से, बाकी पंडितों से उस पंडित जी ने कहा कि मैं अभी काशी में गया था शास्त्रार्थ में, वहां भी मैं नहीं हारा। तो पंडितों ने पूछा ऐसा क्या हो गया, तो तेरा कहां से पढ़ के आया, क्या विद्या है तेरे पास में जो तू शास्त्रार्थ में काशी के पंडितों से भी जीत के आया, तो ऐसा क्या गुण है तेरे अंदर? तो पंडित जी ने कहा देखो मैंने बहुत शास्त्रार्थ किए, मैंने बहुत विद्वानों से शास्त्रार्थ किया, पर मैं आज तक कहीं नहीं हारा। तो लोगों ने पूछा महाराज क्या टैलेंट है तुम्हारे अंदर नहीं है हारने का? तो पंडित जी ने कहा कि मैं किसी की बात ही नहीं मानता, इसलिए हारने का सवाल ही नहीं आता। कोई कुछ भी कहो मैं नहीं मानता हूं, इसीलिए मैं जीत के आता। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कहीं आप जीतने आए हो तो फिर मैं चुप हो जाऊं? बहुत सारे लोग संसार में ऐसे होते हैं जो सुनते सबकी हैं पर करते मन की हैं। और शास्त्र ऐसा कहता है कि जो मन करता है वो बहुत अच्छा काम नहीं होता है, जो व्यक्ति करता है वो काम अच्छा होता है, और व्यक्ति जो करता है वो वही करता है जो शास्त्र कहता है, और मन जो कहता है वो शास्त्र नहीं कहता है। ये आपको आज समझना पड़ेगा, गांठ मार के रखना पड़ेगा। और आप सब लोगों की प्रॉब्लम क्या है, आप मन का और बुद्धि का ज़्यादा सुनते और खुद का कम सुनते। और महात्मा इंद्रदेव और ये कथा आपको बताना चाहती है बुद्धि का भी कम सुनो और मन का भी कम सुनो और खुद का ज़्यादा सुनो, क्योंकि आपके अंदर राम समाया है, जिसने रामायण बनाई है, जिसने शास्त्र बनाया है, जो वेदों का जन्म देने वाला है, जो विज्ञान का दाता है, वो राम तुम में समाया हुआ है। इसीलिए तुम जो करोगे अच्छा करोगे, पर बुद्धि और मन का सुना तो तुम भी गलत हो जाओगे और सब कुछ गलत ही हो जाएगा। माना देखिए आदमी शराब पी के गाड़ी चलाता है तो वो खुद में नहीं रहता, उसकी बुद्धि भ्रम में चली जाती है शराब की वजह से। फिर उसका परिणाम क्या होता है वो आप सब जान लो क्या होता है परिणाम। आदमी को जब बुद्धि का नशा चढ़ जाता है, व्यसन का, वासना का, तृष्णा का, इच्छा का, बुराई का, तो फिर उससे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मैं ये बताना चाहता हूं, शराब पी लिया आपने, गांजा पी लिया आपने, चरस ले लिया आपने, ये भी नशा है जो बुद्धि को भ्रमित करता है। और ऐसे ही नशा कुछ और है, किसी चीज की आदत हो गई, कोई मन में इच्छा पैदा हो गई,
कि मुझे ऐसा करना है। तो मन और बुद्धि मिलकर के जो निर्णय करते हैं वो निर्णय हमेशा गलत की तरफ जाता है, और आत्मीय निर्णय जो होते हैं वो शास्त्रीय निर्णय होते हैं, शास्त्रीय निर्णय। इसीलिए क्या कहते हैं संत सूरदास, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। मन और बुद्धि की सुनने के बाद आदमी हंसी का पात्र हो जाता है। दुनिया ये कहती है कि आप इतने ज्ञानी हो के आपने ऐसी गलती क्यों कर दी। मैं भी मन से बुद्धि से कभी कोई काम करूं और उसमें फेल हो जाऊंगा, ये तो मैं जानता ही फेल होऊंगा, पर मैं किसी के पास में जाऊं कि भाई मेरे साथ ऐसा नुकसान हो गया है, तो लोग मुझे पहला सवाल ये करेंगे, गुरुजी आप सबको ज्ञान देते, आप कैसे अज्ञानी हो गए। क्योंकि बुद्धि के चक्कर में जो पड़ेगा वो ज्ञानी होके भी अज्ञानी ही होके फंसता बैठेगा महाराज।